दोस्तों, लड़का एसडीएम बनने के बाद जो उसके साथी और दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि अब तुम तो एसडीएम बन चुके हो तो पार्टी उर्टी कब होगी। तो दोस्तों, पार्टी के तौर पे एक हॉस्टल में जाते हैं, वीवीआईपी होटल होता है, और वहां जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उस हॉस्टल में जितनी भी वेटर थी वह सारी लड़कियां थी, और लड़कियां आके पूछती हैं खाने के बारे में। तो जब वह आके पूछती हैं तो जो एसडीएम बैठे होते हैं तो जो वेटर आती है उसे देखने लगते हैं, एक टक देखते ही रहते हैं दोस्तों। और जो वह वेटर होती है उसे भी कुछ एहसास होता है तो वह भी देखने लगती है दोस्तों। ये बेटर कोई और नहीं होती, एसडीएम साहब 3 साल पहले इसके द्वारे पे बारात लेकर गए थे, वह लड़की वही होती है जिसने कहा था कि ये लड़का कुरूप है और इसके साथ शादी नहीं करेंगे, और उस लड़की ने बारात वापस कर दी थी। वही लड़की आज होटल में वेटर का काम कर रही थी, और वह लड़का एसडीएम बन करके उसी होटल में पार्टी एंजॉय करने पहुंचता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी लेकर के आया हूं, और ये सच्ची कहानी इंदौर की है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है दोस्तों, कमल कीचड़ में ही खिलता है दोस्तों, और उसको लोग पसंद करते हैं। इस कहानी में भी वही हिसाब हुआ है। लड़का वैसे अच्छा खासा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन थोड़ा रंग सांवला था, और कहते हैं कि रंग तो दो ही होते हैं, एक गोरा होता है और एक काला होता है। तो लड़का काला नहीं था, सांवला था, और उस लड़की ने उस लड़के को फेल कर दिया था दोस्तों। वही लड़का पढ़ लिख करके दोस्तों एसडीएम बना। और आज आगे इस कहानी में हुआ क्या दोस्तों, जब शादी तय हो जाती है, लड़के का नाम था मिथिलेश, और मिथिलेश का जब विवाह तैयार हो जाता है, और लड़की का नाम था माधुरी, और जब विधि व्यवहार से सब कुछ फिक्स हो जाता है, और जब बारात लेकर के पहुंचते हैं तो उधर लड़की वाले ने भी धूमधाम से शादी की तैयारी कर रखी थी, और इधर मिथिलेश के माता पिता भी बड़े धूमधाम से बारात को लेकर के गए। जो भी तय हुआ था तय के हिसाब से जब बारात द्वार पे पहुंचती है, और जब द्वार पे बारात पहुंच जाती हैं दोस्तों, तो कहते हैं कि लड़कियां आजकल दूल्हे को पहले देखती हैं, और जब दूल्हा दरवाजे पे पहुंचता है बैंड बाजे के साथ तो लड़की देखती है, तो उसकी एक सहेली कहती है कि तेरा दूल्हा तो ऐसा है कि मानो कि तौरे की कालोख है, और वैसा तो किसी का होना नहीं चाहिए। और उसकी जो सहेलियां थी वो भड़काने में लग गई, और उसे भड़काने लगी, और भड़काने के बाद उस लड़की के समझ में आ गया, और उसने कहा कि मैं अब शादी इस लड़के से नहीं करूंगी। अगर मेरी शादी इसके साथ हुई तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, फांसी लगा लूंगी। और वह लड़की अपनी जिद पे अड़ जाती है। लड़की दोस्तों जिद पे अड़ जाती है, और यहाँ तक होता है तो तब सब लोग समझाते हैं, रिश्तेदार भी समझाते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती है, और बारात वापस कर देती है, और पिता की भी इज्जत धूल में मिला देती है। और पिता भी समझाते हैं कि बेटी आखिरकार लड़का सांवला है, कोई बात नहीं, होनहार है, पढ़ लिख रहा है, कहीं अधिकारी भी बन सकता है। तब वह लड़की कहती है कि लड़का हमें ऐसा चाहिए, साथ बैठ के जाए तो सुंदरता चाहिए, लड़का सुंदर होना चाहिए, ये तो काला है तवे के जैसा, और इसे तो हम बिल्कुल भी पसंद कर नहीं करते। तो पिता की भी बात नहीं मानी, माँ की भी बात नहीं मानी दोस्तों, और बारात वापस कर दी गई। बारात वापस जब जाने लगी तो उसी लड़की के जो चाचा थे वह बहुत अच्छे इंसान थे, और उनकी एक लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। तो उन्होंने देखा कि बारात वापस द्वार से जा रही है, और बारात वापस चली गई, तो घर में तो जो होगा सो तो होगी होगी, क्योंकि भैया की लड़की ने तो मना कर दिया। तो अपनी बेटी को बुलाया, और जो भी रिश्तेदार आए थे सबको बुलाया, और बुलाने के बाद सबसे कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना चाहते हैं। लड़का बहुत होनहार है और लड़का सुंदर है, द्वार से बारात वापस जाएगी तो बदनामी इनकी भी होगी और बदनामी हमारी भी होगी। लड़की को बुलाया और कहा बेटी, लड़का पढ़ा लिखा है, होनहार है, सुंदर है, चतुर है, चालाक है, और सांवले और गोरे दो ही रंग होते हैं।
आपकी पसंद क्या है, आप क्या इस लड़के को पसंद करती हो तो हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। दाहन दहेज जो समय के अनुसार सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों उसकी लड़की जो होती है अनीता, वह कहती है कि पिताजी आपने पाल पोस के बड़ा किया है और आपने जो फैसला ले रहे हैं हमारे बारे में, माँ बैठी है, मामा है, सब रिश्तेदार हैं, तो आप लोग गलत निर्णय नहीं लेंगे। और आप जहां हमें एक लड़की ऐसी होती है माता पिता की जो दोस्तों भेजना चाहे, वह इज्जत होती है, घर की शान होती है, बाप की पगड़ी होती है, तो जहां जो भी करना चाहे वह वहां चली जाती है। और अगर आपकी पसंद यही है तो मेरी भी है, और लड़का में कोई कमी नहीं है, और मैं चाहती हूँ, ठीक है अगर आपको पसंद है तो शादी कर दीजिए। दोस्तों जब ये कहा तो सबका मनोबल बढ़ जाता है, और जब सबका मनोबल बढ़ता है तो उस अनीता को दुल्हन बनाया जाता है। और लड़के के पिता जाते हैं भाग करके, और उधर समधी जो होते हैं उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई ने नहीं विवाह किया है तो मेरी बेटी शादी योग्य है, और मैं समझता हूँ आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपके बेटे का बड़प्पन, और आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। दान दहेज समय के अनुसार सब मिल जाएगा। लेकिन लड़का के जो पिता होते हैं वह कहते हैं कि दान दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तुम्हें बने अपनी बेटी को दे देना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी हो दे देना। और दोस्तों इसके बाद में उस लड़की अनीता को दुल्हन बनाया जाता है, और वह लड़का था मिथिलेश, उसे दूल्हा, वह तो दूल्हा था ही, और उसे आंगन में बारात हंसी खुशी के साथ, सारा टेंट वगैरह लगा ही हुआ था, तो वहीं पर उन्होंने अपनी बेटी अनीता का ब्याह मिथिलेश से करवा दिया। दोस्तों माधुरी अनीता दुल्हन बन के जब ससुराल पहुंची तो नजारा देख के काफी खुश हुई और कहा कि परमात्मा किसी के लिए होता है और किसी को मिल जाता है, क्योंकि बारात किसी के लिए आई थी लेकिन दुल्हन मैं बन के इस घर के अंदर आई। दोस्तों बड़े प्यार से रहने लगी, और जब लौट करके गई तो उन लोगों ने पूछा कि कैसा कैसा है, तो वो कहा कि ठीक है जैसा भी है, लेकिन उसके दिल में, उसके घर वालों के दिल में बसा हुआ था लड़का। और दोस्तों आगे कहानी में होता क्या है कि लड़का पढ़ाई करता रहा, और अनीता ने अपने पति की तन मन से सेवा की और पढ़ने की इजाजत दी, और काम खुद करती थी, और पति से कहती थी कि आप पढ़ाई लिखाई में जो भी समय लगे वह लगाइए, और आप कुछ बन के दिखाइए, क्योंकि बारात जिसने वापस की है उसके मुंह पे तमाचा जरूर लगना चाहिए। और दोस्तों उधर जो लड़की थी जिसने बारात लौटाई थी, वह लड़की इतनी बदचलन स्वभाव की निकली, इतनी बदचलन हो गई कि अब वह जहां मन करे वहां आने जाने लगी दोस्तों, बारात वापस करने के बाद। और अब धीरे धीरे माता पिता भी उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि वो बात नहीं मानती थी और अपनी मन मर्जी से जाती थी, होटलों में जाती थी और अय्यासियों में फंस चुकी थी दोस्तों। और इधर एक होटल में जाकर के उसने वेटरिंग का काम कर लिया, और समय समय पे जो ग्राहक आते थे उन्हें भी खुश किया करती थी दोस्तों। तो वेटर का काम करती थी, और इधर मिथिलेश जो था वह पढ़ लिख के होशियार हुआ, और जब एसडीएम पद की कोई जगह निकलती है तो वह अपना फॉर्म अप्लाई करता है और एग्जाम देता है। और दोस्तों यहाँ तक होता है कि जो मिथिलेश पहली ही बार में एसडीएम की पद को प्राप्त कर लेता है दोस्तों, और जब एसडीएम का पद प्राप्त करता है और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वह एसडीएम बन जाता है, और बनने के बाद दूसरे जिला में जा करके, दूर कहीं जा करके उसे अपने एसडीएम पद संभालने का काम मिलता है दोस्तों। और जब दोस्तों जब हो आता है तो उसके मित्र होते हैं, और कहता है कि नया जब आता है तो लोग पार्टी सार्टी करते हैं और कहते हैं साथी जो थे कि भाई पार्टी होनी चाहिए, आप तो नए एसडीएम है, सब कोई लोग जानते थे, तो कहते हैं कि ठीक है पार्टी होने के लिए कोई होटल चुना गया, और वही होटल चुना गया जहां पर जिस लड़का ने बारात लौटाई थी वह लड़की उसमें वेटर का काम करती थी दोस्तों, पता किसी को भी नहीं था। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वहां पूरा स्टाफ साथ होता है, और साथ होने के बाद जब पहुंचता है तो वेटर आता है, और वेटर कोई और नहीं होता, वही लड़की वेटरिंग का काम करती थी जिसने बारात लौटा दी थी। वह आती है, और आने के बाद वहां खड़े होकर के जब पूछती है, और जब मिथिलेश की नजर उस पर पड़ती है तो मिथिलेश पहली ही नजर में पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसने बारात को वापस किया था, और यह निकम्मी वही है।
दोस्तों देखता रहता है एकटक, और जब उसकी नज़र मिथिलेश से मिलती है उस लड़की की, तो वह भी एकटक देखने लगती है और देखने के बाद अपना पलक झुका लेती है। तो उसी समय मिथिलेश पूछता है कि क्या तुम वही हो, तुमने बारात वापस की थी? तो वह कुछ नहीं बोलती है। तुमने हमसे ये कहा था कि यह डाबर जैसा ड्राम है, और मैं कितना ब्लैक हूँ, और ब्लैक के अंदर क्या इंसानियत नहीं होती, क्या हुनर नहीं होता। मैं एसडीएम बना हुआ हूँ, और मैं वही एसडीएम हूँ। और अगर आज तुम हमारी पत्नी बनती तो कौन क्या कहता कि एसडीएम साहब की पत्नी है। और आज क्या तुम कर रही हो, तो तुम आज कहीं होटल में काम कर रही हो, वेटरिंग का काम कर रही हो, गिरा हुआ सारा काम कर रही हो। अब वह लड़की खड़ी खड़ी उसकी तरफ निहारती है और आंखों से आंसू जमीन पर टप टप करके गिरने लगते हैं। उसके जबान से कोई भी शब्द नहीं आता, और वह खाना पीना खाते हैं, और खाना पीना खाने के बाद पैसे अदा करते हैं, और उसके बाद जब चलने को तैयार होते हैं तो वही लड़की रास्ता रोक करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगती है, और कहती है कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई। मेरी सहेली ने मुझे भड़का दिया था और कहा था कि तेरा पति बिल्कुल डाबर जैसा ड्राम है, और मैं समझ नहीं पाई। तो एसडीएम को दिमाग होता है, वे लोग कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि अच्छे घर में अच्छा काम होते हुए उसमें रोड़ा अटकाना, उसे फेल करना। हो सकता है कि तुम्हारी सहेलियों ने ऐसा ही किया हो। तो दोस्तों तब वह कहा कि मेरी छोटी बहन कैसी रह रही है, तो वह कहा कि छोटी बहन की तो तुम बात ही मत करो, मुझे तो एक लक्ष्मी मिली है घर की, सारा काम करती है, और वह भी काम नहीं करती, मैंने तो एक नौकरानी रखी है जो कि काम करती है। तभी वह लड़की कहती है कि कुछ नहीं, मेरी बहन से बात करवा दो, मैं तुम्हारे घर पे झाड़ू पोछा करती रहूंगी, तुम्हारे घर पे खाना बनाती रहूंगी, मैं यहाँ बेटरिंग का काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर पे सारा काम करूंगी। दोस्तों एसडीएम साहब को कुछ दया जैसी आती है, लेकिन जब वह बात याद आती है कि जिसने बारात लौटा दी थी, इतनी बड़ी बेइज्जती की थी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये वही औरत है। कहा ठीक है, हम घर जा करके तुम्हारी बहन को पूछ करके बताएंगे कि तुम्हें घर में नौकरानी के रूप से पसंद करना चाहेगी या नहीं चाहेगी, क्योंकि जो भी हमारे घर में होता है वह तुम्हारी बहन के मन मुताबिक ही होता है, और वह भी ऐसी है कि हमारे बगैर पूछे कोई कदम नहीं रखती है। दोस्तों इतना कह करके एसडीएम साहब चले जाते हैं, और जब वह अपने घर पहुंचते हैं अनीता को सारी बात बताते हैं कि आज जहां मैं गया था तुम्हारी बहन मिली थी, और वह इतनी गिर चुकी है कि होटल में वेटरिंग का काम कर रही है और लोगों को खुश भी करती है। अनीता कहती है क्या बोल रहे हैं, तो बोला हाँ। और कोई बात हुई, तो बोले हाँ, ये कह रही थी कि मैं यहाँ बेटरिंग कर रही हूँ, और अगर आप मुझे अपने घर पे नौकरानी के रूप में स्वीकार कर लो। तो अनीता नाराज होती है और कहती है कि ये वही औरत है जिसने आपकी इज्जत को धूमिल किया था, और जिसने आपकी इज्जत पे कीचड़ उछाला था, और आप उसे अपने घर में फिर से लाना पसंद करते हो। हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं, छूट है, लेकिन आप जो भी करना चाहे, आपके जो दिल में हो वही करना। लेकिन वह कहते हैं एसडीएम साहब कि आपके पसंदी के द्वारा ही होगा, और अपने खास को तो अपनी जगह रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा भेद लेता है। बाहर वाले को तो कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन घर वाले को कुछ नहीं कहते हैं, दोनों ही इनकार कर देते हैं। उसका फोन आता है लेकिन बात नहीं बनती है, और पति पत्नी बड़े ही प्यार से उस घर में रहते हैं, और घर एक मंदिर था, स्वर्ग था दोस्तों, और बड़े ही प्यार से अपनी जिंदगी काटते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपने ये कहानी कहाँ से सुना। कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आपको जागरूक और सचेत करना ही मेरा उद्देश्य है। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही सच्ची और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।